आज के लेक्चर में हम चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स जो है हमारा चैप्टर, उसमें हम मीन और मीडियन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 15 कंप्लीट हो गई। अब हमें मीन और मीडियन पढ़ना है। मीन क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो ऑब्जर्वेशन है जितनी भी है सबको ऐड कर देना है और जितनी है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। जैसे ऑब्जर्वेशन कितनी है, जैसे है 3, 2, 5, 7, 9, इतनी ऑब्जर्वेशन है। अगर हमें इसका मीन निकालना है तो क्या करेंगे? इसका हमें मीन निकालना है तो क्या करेंगे? जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर देना है। पहले ऐड करेंगे, कितना आएगा? 3 2 5 10, 19 और 7 हो गया यानी 26 हो गया। कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। कंप्लीटली डिवाइड तो हो नहीं रहा है तो इसको क्या करेंगे? डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। 5 5 जो 25.25 ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? ये हो गया मीन। अब क्या करना है? अब हमें देखना है कि हम मीडियन कैसे निकालते हैं। क्या करना है? अब हमें मीडियन देखना है। अच्छा, यहां पर देखिए 5 5 जो 25, 1 बच रहा है, 10 हो जाएगा यानी 5.2 हो गया। 5.2 यहां पर कर लीजिएगा। अब क्या है हमारा? मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन का मतलब होता है बीचों बीच वाला, मिडिल ऑब्जर्वेशन। मीडियन मतलब मिडिल ऑब्जर्वेशन। मीडियन कैसे निकालते हैं? जैसे हमारा ऑब्जर्वेशन की जो काउंटिंग है, जैसे यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो कहेंगे n = 5, यानी n हमारा 5 है। 5 ऑब्जर्वेशन है। अगर हमारा n ऑड हो, अगर हमारा n ऑड हो, n ऑड मतलब जैसे 5 हो ऑब्जर्वेशन, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, ये क्या है? ऑड है। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन ऑड है यानी उसकी काउंटिंग यानी n अगर ऑड है, तब मीडियन कैसे निकालते हैं? तब हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2। यहां पर ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं? यहां पर इसको करेंगे जैसे यहां पर। और एक चीज बता दें कि मीडियन जब भी हम निकालेंगे, सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मीडियन निकालना है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़े, यानी छोटे से बड़े की ओर लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे n कितने हैं, और n अगर ऑड आ जाता है यानी 5 ऑब्जर्वेशन है, जैसे इसको ही देख लें। पहले हम इसको क्या करेंगे? ये है हमारे ऑब्जर्वेशन, अब ये है। अब इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी 3 2 3 5 7 9 इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इस ऑब्जर्वेशन का बीचों बीच हमें पता चल गया 5 होगा, इधर 2 दोनों के बीच में 5, ये तो मिडिल है। अब फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे? n+1/2th ऑब्जर्वेशन। 2th ऑब्जर्वेशन यानी TH मत भूलिएगा। देखिए क्या करेंगे? n 1 2 3 4 5, यानी यहां पर n क्या हो गया? n हो गया 5। तो लिखेंगे यहां पर इसको 5+1/2। क्या लिखेंगे? 5+1/2th ऑब्जर्वेशन। 5+1 6, 6/2 यानी 3th ऑब्जर्वेशन। यहां पर गलती ये नहीं करना है कि इसका आंसर 3 आ रहा है तो 3 ही हमारा मीडियन हो गया, गलत हो जाएगा। क्या होगा यहां पर? 3th ऑब्जर्वेशन यानी थर्ड वाला। तो यहां पर थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है यानी
थर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब 5 हो गया आंसर। समझ में आई ये चीज? अब अगर कोई चीज ऑड है, जैसे ऑड लोग हैं, ये कुछ लोग हैं, मान लीजिए 3 लोग हैं, तो इनका मीडियन क्या होगा? बीच वाला, यानी मिडल हम निकालते हैं। अब यहां पर अगर 5 लोग हों तो मीडियन ये हो जाएगा, 2 इधर 2 उधर। 7 लोग हों तब, यानी क्या है, n ऑड हो रहे हैं तब, तो बीच वाला ये हो जाएगा 3 इस साइड 3 उस साइड, बीच में हो गया ये वाला। समझ में आ रहा है? ये कब होगा? जब n हमारा ऑड हो, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गया। और अगर अब n हमारा इवन हो, तब क्या करेंगे? n इवन हो, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो। जैसे यहां पर इसी को देखेंगे, 2 3 4 5 7 9। अब यहां पर अगर हम 12 लिख दें, 12 लिख दें यहां पर, तो कितने ऑब्जर्वेशन हो गए? अब कितने ऑब्जर्वेशन हो गए? 6 हो गए ऑब्जर्वेशन, 6 हो गए। जब 6 हो गए यानी ये इवन हो गया। जब इवन हो जाएगा तब फॉर्मूला n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2th प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। देखिए ये है फॉर्मूला n/2। n कितना आया? 6 है, तो यहां लिखेंगे पहले 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 अपॉन 2। ये करना है। 6/2 हो गया थर्ड प्लस 3 प्लस 1 4th, यानी 4th अपॉन 2। अब थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन है? 1 2 3, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। थर्ड ऑब्जर्वेशन की जगह 5, फोर्थ ऑब्जर्वेशन की जगह 7 अपॉन 2। 7 प्लस 5 12 अपॉन 2, और जब इसको किए तो हमारा आ गया 6 हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? कैसे मीडियन निकालते हैं? समझ में आया ये चीज? इसको नोट कर लीजिए अगर करना हो तो। उसके बाद हम एक्सरसाइज 15B के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज 15B का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर क्या है? रानी रीड्स अ फ्यू पेजेस ऑफ अ नॉवेल एवरी डे। हर दिन रानी नॉवेल के कुछ पेजेस को पढ़ती है। शी रीड द फॉलोइंग नंबर ऑफ पेजेस। ये पर डे, रोज वो नॉवेल को पढ़ती है। जैसे फर्स्ट डे उसने 23 पेजेस पढ़े, फिर 26 दूसरे दिन, तीसरे दिन 21। इस टाइप में पूरे एक वीक में उसने इस टाइप से पेजेस पढ़े। अब इसमें कह रहा है फर्स्ट पार्ट कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय हर। जितना उसने नंबर ऑफ पेजेस पढ़ा है उसका हमें मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है मीन। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा मीन निकालना है, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है? ये सब ऑब्जर्वेशन है, सबको क्या करना है? सम करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे 23 प्लस 26 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 37, और यहां पर है 18 प्लस 24। ये ऊपर हो गया हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। नीचे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसको कैलकुलेट कर देंगे, हमारा मीन आ जाएगा। ऐड करते हैं पहले 6 3 9 1 10 19, 8 4 12 और 7, ये भी हो गया 19 और ये हो गया 38। 8 हो गया, 3 कैरी, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 168 हो गया ऊपर, और नीचे है हमारा 7। डिवाइड करेंगे 7 2 जा 14 15 16, 7 4 जा 28,
24 हो गया हमारा मीन, और यही हो गया आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 24। समझ में आया? सेकंड पार्ट कह रहा है ऑल्सो फाइंड द मीडियन। इसका अब हमें, इस ऑब्जर्वेशन का हमें मीडियन भी निकालना है, तो मीडियन निकालेंगे। मीन तो बहुत इजी है, मीडियन में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मीडियन में क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हमारा फर्स्ट मेथड यही है, इसको पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे छोटा क्या है, 18 है, ये 18 हो गया। उसके बाद उससे बड़ा है 19, फिर क्या है 21, फिर 23 के बाद 24, फिर 26 और लास्ट में है हमारा 37। 1 2 3 4 5 6 7, सही है। हमने क्या किया, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। अब क्या देखना है, n देखना है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर n कितना है, n है हमारा 7, यानी 7 हो गया हमारा ऑड है। तो बहुत इजी, क्या करना है, इसका फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। ये है फॉर्मूला। n क्या आ गया, 7, यानी 7 + 1 अपॉन 2। यहाँ ये लिखना मत भूलिएगा। फिर ये हो जाएगा 7 + 1 8, 8/2 यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 फोर्थ हो गए 23 हो गया आंसर। समझ में आया? नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें है फॉलोइंग आर द एजेस ऑफ 9 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप। ये 9 चिल्ड्रन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चिल्ड्रन के यहाँ पर क्या है, एजेस गिवन है। किसी की 13 ईयर है, किसी के 10 है, किसी का 9 है, किसी का 11। इस तरीके से यहाँ पर 9 चिल्ड्रन के यहाँ पर एजेस गिवन है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड देयर मीन निकालना है, और सेकंड पार्ट कह रहा है मीडियन निकालना है, मीन और मीडियन निकालना है। तो पहले हम मीन निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा मीन निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे n कितना है, 9 है। n कितना है, 9 है। तो यहाँ मीन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम करते हैं ऑब्जर्वेशन का, यानी 13 + 10 + 9 + 11 + 12 + 14 + 12 + 15 + 12। नीचे क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 9 है। ये हो गया। सबको ऐड करते हैं, 3 9 3 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 + 5 28। 2 हो गया कैरी, 2 + 1 3 4 5 6 7 8 9 10 108 अपॉन 9 9 1 जा 9 और ये 2, यानी 12 हो गया हमारा मीन कितना आ गया, 12 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या करना है, हमें सेकंड पार्ट में मीडियन निकालना है। सेकंड पार्ट में हमें मीडियन निकालना है। तो फर्स्ट हमारा मेथड क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। पहला मेथड यही है, सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे। सबसे छोटा है 9, कहां पर लिख दें, 9 है। उसके बाद 10 11 12 12 12, फिर है 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है।
हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब देखना है n कितना है, 9 है। 9 का मतलब क्या है, यहाँ पर n हमारा ऑड है। n क्या है, ऑड है। समझ में आ रहा है ना, n क्या है, ऑड है। तो फॉर्मूला क्या होता है ऑड के लिए, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। n+1 यानी 9 + 1/2th ऑब्जर्वेशन। 10 हो गया, 10/2। यहां से आ जाएगा 5th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 यानी 12। 12 हो गया हमारा आंसर। ये तो हमारा फॉर्मूला से हो गया। और अगर हम इस तरीके से देखें, मीडियन का मतलब होता है बीचों बीच वाला। ये ऑड, अगर हमारा n ऑड है तब तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखिए बीचों बीच वाला कैसे, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, बीच में बचा 12। 12 हो गया आंसर। समझ में आ रहा है, अगर n ऑड है तब तो हम इजीली निकाल पाएंगे। 4 इधर है, 4 इधर है, बीच में यही हुआ, 12 हो गया हमारा आंसर। और ये है हमारा फॉर्मूला से। नोट कर लीजिए इसको। ये 3rd क्वेश्चन है। इसमें है द डेली कंजम्पशन ऑफ मिल्क इन लीटर बाय 10 फैमिलीज। 10 फैमिलीज है, 10 फैमिलीज में इतना मिल्क कंज्यूम किया जा रहा है। जैसे एक फैमिली ने 3.5 लीटर लिया, दूसरी फैमिली ने 3, तीसरी फैमिली ने 2, किसी ने 2.5, किसी ने 4, इस टाइप करके 10 फैमिलीज ने मिल्क को कंज्यूम किया। अब हमें इसका मीन और मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। मीन निकालेंगे तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको ऐड कर देंगे। 3.5 + 3 + 2 2.5 + 4 + 3 1 5, ये हो गया। कितने हैं ये, 10 है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 हो गया। सबको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 3.5 ये हो गया 7, 2.5 और 1.5 क्या हो गया, 4 हो गया। पॉइंट वाले हमने लिख लिए। अब 3 + 2 5, 4 9, 10 11 12 13 + 5 हो गया, अपॉन 10 है। ऐड करेंगे 7 8 9 10 11 और 5 हो गया 16, यहाँ हो गया 29 अपॉन 10 यानी 2.9 हो गया हमारा, इसका मीन निकल गया 2.9। फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा, क्या निकालना था, मीन आ गया हमारा 2.9। अब हमें निकालना है मीडियन। क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पर मीडियन का जो n था वो ऑड था। अब यहाँ पर n कितना है, 10 है। सबको काउंट करेंगे, कितने हैं, 10। यहां से n हमारा 10 आ गया, यानी इवन हो गया। तो फर्स्ट मेथड है हमारा, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा यहां पर क्या है, 1 है, यहीं पर लिखेंगे 1 है। उसके बाद है 1, फिर 2, फिर 3 है, फिर 3 है। अच्छा, यहाँ पर 2 के बाद 2.5 भी है, 1.5 भी है, 1 है, फिर 1.5, फिर 2 है, 2.5, फिर 3 है, 3.5, 3.5, फिर है हमारा 4 और 5। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3, फिर 3, यानी 2 बार यहां पर 3 है, ये हो गया।
क्या किए हमने, पहले ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। लिखने के बाद अब हमें n देखना है, n इवन है, तो इवन का फॉर्मूला लिखते हैं। इवन का फॉर्मूला n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। n यहाँ पर 10 है, 10/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ये हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा, 10/2 फिफ्थ आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया फिफ्थ प्लस यहाँ पर 5 + 1 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ये आ गया। फिफ्थ और सिक्स्थ कहाँ है, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ हो गया, ये 6 हो गया। यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 3, ये फिफ्थ और ये 6, दोनों 3 3 है। 3 + 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 6/2 3 हो गया, यानी यहां से हमारा 3 आ गया आंसर। समझ में आया ना, 3 + 3 6, 6/2 3, 3 आ गया हमारा इसका मीडियन। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। यहां से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्थ क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।